हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाटा लिंक लेयर। आज हम डाटा लिंक लेयर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आज हम पढ़ने के डाटा लिंक लेयर है क्या, काम कैसे करती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स इस पे काम कर रहे हैं, ये फ्रेमिंग कैसे कर रही है, ये एरर कंट्रोल क्या कर रही है। मतलब ओवरऑल जितना भी कंसेप्ट है डाटा लिंक लेयर का, हम सारा आज क्लियर कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पॉइंट आता है व्हाट इज़ डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर है क्या? ओएसआई मॉडल की भी हमने पढ़ा था कि ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। ठीक है, तो 7 लेयर्स में जो लेयर नंबर 2 है वो हमारी है डाटा लिंक लेयर। अगर मेरे सिस्टम में 7 लेयर्स हैं, कौन कौन सी ओएसआई मॉडल की लेयर्स हैं 7, जो फिजिकल, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल्स लेयर। अगर मेरी 7 लेयर्स हैं तो डाटा लिंक लेयर काम क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डाटा लिंक लेयर की, क्या रोल प्ले कर रही है नेटवर्क में, ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर हमारी लेयर 2 है ओएसआई मॉडल की। ये सिचुएटेड होती है नेटवर्क लेयर के बिलो और फिजिकल लेयर से अबव। ठीक है, इस लेयर की जो डाटा यूनिट है वो हमारी है फ्रेम, यानी जो डाटा यूनिट है वो काम कर रहे हैं फ्रेम पे। अब आता है फ्रेम। फ्रेम क्या है, फ्रेम कैसे बनते हैं, इसके भी 4 मैकेनिज्म्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमें करती है होप टू होप डिलीवरी। अब होप टू होप डिलीवरी से क्या मतलब है, यहाँ पे सपोज एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है, यहाँ राउटर है, यहाँ राउटर है, यहाँ हमारे पास है सपोज स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, सपोज यहाँ है आपके पास बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये कनेक्टिविटी हमने इसकी शो कर दी। हमने माना कि हमारे एक होप ये है, एक होप ये है। ठीक है, यानी एक नोड ये है, एक नोड ये है। तो इसका डाटा यहाँ आ रहा है, तो हम इसकी इंश्योरिटी देने की यहाँ से यहाँ डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, अभी यहाँ से यहाँ डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, हम इंश्योर करें यहाँ से यहाँ डाटा ट्रांसफ़र हो रही है। ये सारा काम कर रही है आपकी डाटा लिंक लेयर। और क्या हो रहा है, देख डाटा लिंक लेयर हमें क्या इंश्योर कर दिया कि यहाँ से आपका डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है। ये आपका काम किसका हो गया, होप टू होप डिलीवरी, जो कि आपकी डाटा लिंक लेयर ने। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि यहाँ से डाटा सेंड कर रही है। हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं कि फ्लो कंट्रोल होता क्या है। फ्लो कंट्रोल को कंट्रोल करने के मैकेनिज्म है स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड और सेलेक्टिव रिपीट। अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये आपका है सेंडर और ये है रिसीवर, ये आपका डाटा सेंड कर रहा है। ठीक है, इसके यहाँ मेमोरी है, क्यों क्या कह रहे हैं, मेमोरी फुल हो जाती है। ये इस स्पीड से डाटा सेंड कर, नंबर ऑफ मतलब ज़्यादा डाटा सेंड कर दिया तो उससे क्या होता है, जो पहले का डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ठीक है, यानी उसके पास स्पेस नहीं है, इतना स्टोरेज नहीं है कि वो सारा डाटा स्टोर कर सके। यानी फ्लो क्या आ रहा है, ओवरफ्लो आ रहा है उसके पास, उसका जो स्पेस था उसे डाटा ओवरफ्लो हो गया। इसका मतलब क्या, जो पीछे वाला डाटा है नीचे वाला वो डिलीट हो गया, तब भी इसके अंदर एंटर करता है, तो कुछ डाटा तो रिमूव हो रहा है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म जब करते हैं उसके लिए कुछ एल्गोरिथम्स, कुछ कंसेप्ट हैं, उनमें से एक है स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड और सेलेक्ट रिपीट। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इनका इनकी वर्किंग क्या होती है, इनकी फंक्शनलिटी क्या होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर जो आपका डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपकी एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में ये काम करती है, एरर कंट्रोल का मतलब है जो ये होप है, ये एरर कंट्रोल पे आपकी होप पे ही करेगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ डाटा डाला वो चेक करती है कि वो डाटा में एरर तो नहीं है। उस को चेक करने के लिए CRC पैरिटी बिट चेक करती है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर भी हमें फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल के फैसिलिटीज़ देती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आपके एंड टू एंड कनेक्टिविटी पे काम करती है, आपकी होप टू होप पे काम करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर को इंटरमीडिएट नोड से मतलब नहीं होता कि कहीं एरर आ रही है, कहीं पे बफरिंग हो रही है, कहीं एक्सेस कंट्रोल है, वो कहीं चेक नहीं करती, वो सिर्फ एंड पॉइंट पे जाके चेक करती है। तो डाटा लिंक लेयर अच्छा काम कर रही है कि वो इंटरमीडिएट लेयर पॉइंट्स पे चेक करी कहीं एरर तो नहीं, तो उस पॉइंट्स को वही रिसोल्व कर रही है। तो हमारा बहुत सारा टाइम हमारा बच जाता है। ठीक है, बैंडविड्थ बच रही है, टाइम बच रहा है, तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर विद इन नेटवर्क की बात की जाए तो डाटा लिंक लेयर काम करती है। ठीक है, डाटा लिंक लेयर काम करती है विद इन नेटवर्क। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर तो हबो है, नेटवर्क लेयर आपको क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे इंटर कनेक्शन की बात आ जाती है, तो अगर विद इन नेटवर्क पे जितने भी काम हो आपको डाटा लिंक लेयर कर देती है। ठीक है,
ये आपका काम कर रही है एरर कंट्रोल की। चलो इसकी जो नेक्स्ट फंक्शनलिटी है वो आपकी एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में क्या है, CSM में CD अलोहा, अलोहा के भी दो टाइप हैं, प्योर अलोहा और स्लॉटेड हुआ, प्योर और स्लॉटेड। टोकनिंग और टोकन बस हम यूज करते हैं। ये क्या करती है कि जो आपका सेंडर और रिसीवर है उनकी स्पीड, उनकी रिसीविंग स्पीड, उनकी एक्सेस स्पीड मैच करती है, ठीक है। फिर एक्सेस लेयर को, डाटा लिंक लेयर को ही हम दो लेयर्स में डिवाइड किया गया है। किस किस में, ये आपकी DLL डाटा लिंक कंट्रोल और ये आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इन लेयर्स की हमें नीड पड़ती है तब जब हम ब्रॉडकास्ट की बात करें, मल्टीपल एक्सेस की बात कर रहे हैं। देखो अगर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बात होती है आपका DLL काम कर देता है, मैक की हमें नीड नहीं होती। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बात आती है शेयरिंग की या मल्टीकास्ट की तो हम मीडिया एक्सेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम मीडिया एक्सेस का यूज़ करती है वो पहले डिसाइड करता है कि आप उसे शेयर कैसे करोगे, कौन सा रिसोर्स लोगे, कौन सा चैनल लोगे, सारे काम आपका करता है मीडिया एक्सेस, ठीक है। चलो भाई देखो, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई टॉपिक ऐसा जो हमें पहले करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें बताएं, ताकि हम उस टॉपिक को पहले ही सॉल्व करें, उस टॉपिक पे फोकस करें, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि डाटा लिंक लेयर सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, नेटवर्क लेयर को। वो कैसे प्रोवाइड करती है, एक तो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है और कनेक्शन भी नहीं है। ये कैसी सर्विस होगी, लाइक UDP, ठीक है। फिर एक्नॉलेजमेंट बट कनेक्शन नहीं है, वाईफाई। फिर कहता है कनेक्ट एक्नॉलेजमेंट भी है और कनेक्शन भी है, TCP, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था फ्रेमिंग, डाटा यूनिट इसकी फ्रेम है। तो फ्रेम बनाने का भी एक मेथड्स होते हैं, उनमें कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स आपके इस तरह के हैं। करेक्टर काउंट, यानी करेक्टर्स को काउंट कर दिया जाता है। फ्लैग बाइट विद बाइट, यहाँ पे आपको बाइट स्टफिंग और करेक्टर स्टफिंग भी कहते हैं। स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग विद बिट स्टफिंग और करेक्टर कोडिंग वायलेशन। पहला हमारा करेक्टर काउंट, ये भी दो टाइप का, विद एरर और विदाउट एरर। हम एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ 3, 1 2, ठीक है। फिर लिखा मैंने 5 6 7 8 9। देखो मैंने लिखा है 3, इसका मतलब कि 3 करेक्टर जो कंटेन करने बाद आपका बनेगा फ्रेम। ये अपने आप को भी एक बिट की एक करेक्टर मानता है, तो कितने होंगे, 1 2 3, यानी ये आपका क्या हो गया, फ्रेम हो गया, फ्रेम नंबर 1। 5 यानी कि टोटल 5 जो करेक्टर्स होंगे वो आपका एक फ्रेम बना देंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या हो गया, आपका फ्रेम सेकंड बन गया, ठीक है। फिर बात आती है बाइट, फ्लैग बाइट, यानी फ्लैग्स बाइट्स को इंसर्ट करते हैं जो हमारा फ्लैग फ्रेम होता है उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में, ठीक है। उसके एग्जांपल हैं स्कैप हो गया, ठीक है। और फिर आता है बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग मतलब उसने कहा कि नंबर ऑफ 6 कंटिन्यूस 6 लेने बाद आपका बिट्स आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6। इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या आ गई, 0। ये हमने क्या कर दी, बिट स्टफ कर दी, यानी आपका एक बन गया फ्रेम। क्लियर है। अब कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कि आपका जो काम कर रहा है डाटा लिंक, वो कर कैसे रही है। सपोज नेटवर्क लेयर से आपको मिला पैकेट की फॉर्म में डाटा, ठीक है। यहाँ इस तरीके आपके अपना हेडर डाला, ये पेलोड जो डाटा आपका, यहाँ ट्रेलर, ये डाटा लिंक लेयर का काम, ये टोटल आपका क्या बन गया, फ्रेम। फिर यहाँ गए सेम यही चीज़, और नेटवर्क लेयर पर क्या मिला आपको, पैकेट्स। तो जो हेडर और ट्रेलर ऐड करके बनाती है वो क्या बनाती है, डाटा लिंक लेयर अपना फ्रेम बनाती है। उम्मीद करती हूँ आज आपको समझ आ गया होगा डाटा लिंक लेयर का क्या काम है। एक बार हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं, डाटा लिंक लेयर आखिर करती क्या है। डाटा लिंक लेयर आपकी वो ऐसा है कि सेकंड लेयर है, होप टू होप डिलीवरी कर रही है। ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है नेटवर्क लेयर को, क्योंकि ये क्या है, यहाँ नेटवर्क है, यहाँ डाटा लिंक ये फिजिकल लेयर है, ठीक है। ये किसको सर्विस दे रही है, नेटवर्क लेयर को। ये 3 पॉइंट में सर्विस दे रही है, कनेक्शन लेस विदाउट एक्नॉलेजमेंट, कनेक्शन लेस विद एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट विद कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। फिर आता है फ्रेम। फ्रेम के इसकी डाटा यूनिट है फ्रेम। फ्रेम को बनाने के भी 4 मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है आपका एड्रेस। फिजिकल लेयर पे हमारे कोई एड्रेस नहीं होता है, डाटा लिंक लेयर पे हमारा मैक एड्रेस होता है, नेटवर्क लेयर पे हमारा IP एड्रेस होता है, ठीक है। मैक एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस होता है, ये 2 डिवाइसेस का सेम हो सकता है,
यानी मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। फिर आता है फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, इनके जो मेथड्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करते हो आज आपको समझ आ गया। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।